हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। हर रोज की तरह आज वापस से आपके सामने पीडियाट्रिक का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बर्थ इंजरी। जी हाँ, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था बर्थ इंजरी, जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम फॉरसेप्स डिलीवरी से कौन कौन सी आपकी बर्थ इंजरी हो सकती है, जिसमें अपन ने पहली जो बर्थ इंजरी पढ़ी जिसका नाम था हेड इंजरी, जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है बच्चे में। आज जो दूसरी रहने वाली है नर्व इंजरी, कि सर नर्व इंजरी से क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे बच्चे में, कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। मैंने कल जब क्लास स्टार्ट करी थी, इससे पहले वाला एपिसोड, उसमें मैंने आपको 4 प्रकार की बर्थ इंजरी बताई थी, टाइप ऑफ बर्थ इंजरी। पहला जिस पे बात करी थी जो था आपका हेड इंजरी, सेकंड अपन ने बात करी जो नर्व इंजरी आज की क्लास में रहने वाला है, और तीसरा आपका रहने वाला है मसल इंजरी, और लास्ट बात कर सकते हैं फ्रैक्चर। जी हाँ, 4 चीजें रहती है जो कि आपकी बर्थ पे पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन है, बात कर सकते हैं कंडीशन है। तो करें स्टार्ट को। हाँ जी मास्टर, बिल्कुल मलूक लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जुड़े क्लास में और करें सपना साकार अपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। कल मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। जब भी अपन ने लास्ट एपिसोड देखा था उसमें अपनी बात थी जिसमें हमने 2 प्रकार की कंडीशन, एक आपका था सिफेलोहेमेटोमा और कैपोट सेसोडेनम। आज बात करेंगे नर्व इंजरी के अंदर कौन कौन से दो आपकी जो डिजीज है या फिर दो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं एट बर्थ पे बात करें या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी। करें स्टार्ट। चलो, तो क्लास आपकी रहने वाली है थ्योरी बेस्ड रहने वाली है, पीडियाट्रिक का सेशन है। जी हाँ, बिल्कुल दिल खोल के कान खोल के अपने दिल को थाम के बैठिएगा, क्योंकि क्लास बड़ी इंटरेस्टेड रहने वाली है। और आपको बता दूं, क्लास में मैं हर एक टॉपिक के हिसाब से बच्चे को फील करवाता हूं, कैसे आपको बच्चे को कैसे आपको पोजीशन से बच्चे को पकड़ना है, कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से बच्चे को नर्व इंजरी के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। सही लग रहा है मामला? बढ़े आगे। रसगुल्ला अच्छे से है ना क्लास में? चलो स्टार्ट करते हैं। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पूरा टॉपिक क्लियर करवाया जा रहा है, हर एक कंटेंट आपके लिए लिखवाया जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, मैं बात नहीं कर रहा नॉर्थ सेट की, मैं बात नहीं कर रहा सीएचओ की, कोई भी आपकी बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से कंटेंट प्रिपेयर किया गया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। करें स्टार्ट। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में कुछ थ्योरी बेस्ड कंटेंट रखा गया है जो हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़े। चलो जी, सबसे पहले मां सरस्वती के पवित्र प्रांगण में क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है कि हमारे जो रसगुल्ले हैं, सभी रसगुल्लों को अच्छे से मोटिवेट करें। मां शारदे से हमारा वापस से नंबर निवेदन है कि हर एक रसगुल्ला हमारा जो बोल सकते हैं बेरोजगारी वाली बत्ती है, इससे बाहर निकले और एक नया कंटेंट के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करें। करें स्टार्ट। टॉपिक का मैंने आपको बताया था, एक बार वापस से थोड़ा सा मैं रिवीजन करता हूं पीछे क्लास, ताकि आपको पीछे वाले कंटेंट से आप जुड़े रहें। टॉपिक का नाम था अपना बर्थ इंजरी। क्या था? बर्थ इंजरी। इसमें अपन ने इसको 4 टाइप से पढ़ा था। पहला आपका था जिसका नाम था हेड इंजरी, सेकंड बोल सकते हैं नर्व इंजरी, थर्ड बोल सकते हैं अपन सर मसल इंजरी, कौन सी? मसल इंजरी। और बात करें लास्ट जो आप बोल सकते हैं फ्रैक्चर। अपन पीडियाट्रिक में सिर्फ 2 ही बात पढ़ेंगे, बाकी जो मसल इंजरी और फ्रैक्चर ये मस्कुलो वाले टीचर है, फिर मस्कुलो के सब्जेक्ट में आने वाले हैं या फिर मस्कुलो के आपके सिस्टम में आने वाली चीजें हैं। अपन सिर्फ बर्थ के टाइम 2 मोस्ट कॉमन इंजरी आपकी हेड इंजरी और नर्व इंजरी, इन दोनों में से मोस्ट कॉमन की बात करें जो आपकी हेड इंजरी रहने वाली है, जो मैंने आपको पहले इससे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने इस टॉपिक के बारे में अच्छे से आपको पढ़ाया है। इसमें 2 प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है। पहला आप बोल सकते हैं सिफेलो हेमेटोमा, और जो दूसरा बोल सकते हैं कैपोट सैक्सिडेनम। जी हां, मैंने इनके बारे में छोटा सा आपको पूरी बातें बता दी थी। जी हां, इसके अंदर क्या होगा, जो सिफेलोहेमेटोमा के अंदर मैंने आपको 2 मिनट के लिए वर्बली बता देता हूं ताकि आपकी क्लास कनेक्टेड रहे, पीछे का चीजें आपकी जुड़ी रहे। सिफेलोहेमेटोमा मैंने आपको बताया कि आपका क्रेनियम बोन और बात करें जो पेरियोस्टियम जो लेयर है, उन दोनों के बीच में एक आपकी ब्लड सप्लाई पाई जाती है,
जिसको बोलते हैं आपका स्मॉल इमेजरी जो आपकी वेन है उससे आपका क्या होता है, उसकी रप्चर हो जाती है। तो उसके रप्चर होने से यदि आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, आप बता सकते हैं सिफेलोहेमेटोमा। दूसरा मैंने बताया आपका कैपुट सेक्सोडेनम। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी जस्ट स्काल्प के नीचे जो आपकी नर्वस सप्लाई, ब्लड सप्लाई, बात करें लिम्फेटिक सप्लाई, यदि उन तीनों के अंदर यदि रप्चर हो जाती है एट बर्थ, तो आप बता सकते हैं जिसको बोलते हैं कैपुट सेक्सोडेनम। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है नर्वस सप्लाई, कि सर नर्वस सप्लाई से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, क्या क्या बच्चे के अंदर आपको कौन कौन से आपकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, उस पर बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना? बढ़े आगे, बढ़े क्या? चलो बढ़ते हैं। अब आते हैं अपनी मेन स्लाइड पे जो हमारा था, जिसका टॉपिक का नाम आपका बोल सकते हैं नर्व सप्लाई, नर्व इंजरी, सॉरी नर्व इंजरी। क्या समझते हैं प्यारे, क्या समझते हैं नर्व इंजरी से? करो भाई कमेंट, क्या लगता है आप लोगों को, क्या होता है नर्व का मतलब, और इसके रप्चर होने से या फिर इसकी बोल सकते हैं डिफॉर्मिटी से क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, कौन से डिजीज देखने को मिलेंगी, उस पर बात करेंगे। पहली जो आपकी डिजीज सबसे मोस्ट कॉमन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिसका बोल सकते हैं आप बेल्स पाल्सी। क्या रहने वाला है? बेल्स पाल्सी। इसको साथियों बोलते हैं आपका फेशियल पाल्सी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फेशियल पाल्सी भी इसी का नाम रहता है। समझ में आया क्या? इस पे अपन बात करेंगे कि सर इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या डेफिनेशन रहने वाली है और किसकी वजह से आपका पाया जाता है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता के जाने वाला हूं। तो थोड़ा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं ताकि अपन उस कंटेंट तक पहुंचे जहां तक अपनी बात कर सकते हैं। एक बार आप लोग मुझे डेफिनेशन के बारे में बताइए कि क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी और किसकी वजह से आपका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी बात करें सडन टेम्परेरी है, और टेम्परेरी होने के बाद क्या पैरालाइसिस देखने को मिलता है फेशियल में, किसमें? मसल में। मैंने क्या बोला कि ऐसी टेम्परेरी कंडीशन जिसमें आपका सडन, क्या बोला मैंने, सडन किसी नर्व की इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर क्या मिलता है, पैरालाइसिस देखने को मिलता है। इट इज ए बोल सकते हैं नर्व इंजरी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? तो इसी बात को अपन एक थोड़ी सी डेफिनेशन के हिसाब से लिखते हैं ताकि जो हमारे रसगुल्ले इसके नोट्स बनाए तो उनको बिल्कुल भी इश्यू नहीं आए पढ़ने में। इट इज द कंडीशन, लिख लेना भाई, इट इज द कंडीशन दैट, it is the condition that cause sudden temporary weakness and paralysis। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ऑफ द मसल लिख सकते हैं, किसका होगा? ऑफ द मसल। क्या प्यारी इतनी बात दिमाग में घुसी? क्या लिख रखा है? पढ़िए ध्यान से। इसमें लिख रखा है कि ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से आपको सडन टेम्परेरी क्या हो, मसल्स की वीकनेस देखने को मिले, बात करें मसल्स का पैरालाइसिस हो जाए, इट इज ए नर्व इंजरी एट बर्थ। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो अब सर बताओ कि कौन सी आपकी नर्व सप्लाई है, कौन सी आपकी फेशियल नर्व है या फिर कौन सी आपकी क्रेनियल नर्व है जिसकी वजह से आपको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? स्वाहा। पढ़े आगे। जब भी बात आती है कि सर कौन सी आपकी किसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो आपकी क्रेनियल नर्व बोल सकते हैं। क्रेनियल नर्व कौन सी बोल सकते हैं? क्रेनियल नर्व, जिसका नंबर है भाई साहब 7। कौन सी है? 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है। आपने पढ़ा है ये कौन सी नर्व है, कौन सी नर्व का मतलब है क्या ये मिक्स है, क्या ये आपकी मोटर नर्व है, क्या ये सेंसरी नर्व है? जी हाँ, हर मोड पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोबारा करें, स्वाहा। बढ़े आगे, चलो समझो।
अपन ने बात करा कि ये आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व तो है प्यारे, लेकिन 3 प्रकार की आपकी क्रेनियल नर्व होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली बोल सकते हैं आप कौन सी? मिक्स नहीं, आप पहले बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कौन सी? सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व है। दूसरा आप बोल सकते हैं जिसमें मोटर नर्व है, कौन सी? मोटर नर्व है। और तीसरा बोल सकते हैं यहाँ पे मिक्स नर्व है, कौन सी प्यारे? मिक्स नर्व है। सर आप तो हर बात पे जय बुला देते हैं, यही तुम्हारे मास्टर की कला है, टेंशन नहीं लेने का, ठंडा पानी पीने का और अच्छे से क्लास में एंजॉय करने का, ताकि सारा कंटेंट आपके साथ जुड़ा रहे और हर एक चीज से आप अपने मुकाम तक पहुंच सकें, बढ़े आगे। जी हाँ, 3 प्रकार की मैंने आपके सामने क्रेनियल नर्व लिखी है, या 3 प्रकार की मैंने आपके सामने क्या लिखी है? नर्व लिखी है। तो मुझे बताइए ये कौन से टाइप में आएगी आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व? बताओ भाई, धमाधम आंसर करो। जब भी बात आती है तो आपको बताना है ये आपका रहने वाली है मिक्स की। किसकी रहेगी प्यारे? मिक्स की रहने वाली है। क्या इतनी बात तुम्हारे दिमाग में घुसी? क्या घुसी इस दिमाग में? आगे बढ़े, चलो आपको एक नोट लिख के लिखना है, नोट लगा लेना 500 रुपए का, और उसके ऊपर 500 रुपए और चढ़ा देना। कैसे सर? क्योंकि 500 रुपए तो नोट के हो गए और 500 रुपए तुम्हारे मास्टर के हो गए। क्या बात समझ में आई क्या? यस। मुझे एक बात बताइए, जब भी आपकी फेशियल पाल्सी होती है, बात करें कि फेशियल पाल्सी होती है फिर बेल्स पाल्सी होती है, क्या ये बाइलेटरल होती है या फिर यूनिलेटरल होती है? जी हाँ, हर एक मोड पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि फेशियल पाल्सी, मैंने क्या लिखा? फेशियल पाल्सी सीन इन यूनिलैटरल। क्या इस बात से कोई समझ पाया क्या? एट बर्थ द इंजरी लिख सकते हैं, एट बर्थ द इंजरी। क्या मेरी इस बात से कोई सहमत है, या फिर और खोल के बताऊं, पोस्टमार्टम करूं चलती क्लास में? जी हाँ, समझना। अगली वाली स्लाइड पे एक रसगुल्ला बनाते हैं, और रसगुल्ला हमारा रहेगा, ये हमारा रसगुल्ला, रसगुल्ले का थोड़ा फेस सही करने दीजिए भैया, ये बात कर सकते हैं, ये हमारा रसगुल्ला है। कौन है? ये हमारा रसगुल्ला है। रसगुल्ले की ये 2 आंखें हैं और ये आपका नोज रहने वाला है। और बात करें ये हंसता खेलता कौन है? हमारे सामने हमारा रसगुल्ला है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ये रसगुल्ले का बात कर सकते हैं, आगे का बॉडी पोर्शन है। सर आपने अच्छे से नहीं बनाया क्योंकि अभी बच्चा है एट बर्थ पे। इसमें क्या हुआ? इसमें आपकी फेशियल नर्व क्या हो गई? डिप्रेस हो गई, इंजरी हो गई। कौन सी? सेवंथ क्रेनियल नर्व है। जी हाँ, तो जब भी आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व आती है तो आप सोच के देखो, ये एक साइड तो होती नहीं है, ये आपकी आंख को सप्लाई भी देती है। किसको देती है? आंख को सप्लाई देती है, और आंख के बाद आके धीरे धीरे आपकी इस फेशियल मसल को भी सप्लाई देती है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? तो ये दोनों साइड ही आपकी पाई जाती है, वही सेम आपकी आई को देने के बाद धीरे धीरे आपकी फेस को देती है। या फिर बात करें आपका जो जबड़ा वगैरह यहाँ पे सारी की सारी क्या आती है? सप्लाई देती है। फेशियल नर्व की बात कर रहा हूं। तो आपको कौन सी साइड देखने को मिलेगा? क्या ये दोनों साइड मिलेगा? क्या क्वेश्चन में क्या है? इंजरी है। तो इंजरी यदि आप बोल सकते हैं कि यदि ये कौन सी साइड है, तो आप बता सकते हैं एक साइड मिलेगा, या तो साइड आपकी लेफ्ट बोल सकते हैं या फिर आपकी राइट साइड मिलते हैं। राइट साइड देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिलीवरी के टाइम की बात है भैया, आप बच्चे को बाहर पुल आउट कर रहे हैं, उस टाइम पे यदि आपने क्या कर दिया, नर्व इंजरी हो गई, तो नर्व इंजरी एक साइड की होगी, न कि दोनों साइड की होगी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ। अब सर आपने एक हमारे साथ रसगुल्ला बना दिया, लेकिन इसकी लोकेशन क्या है, कहां पे आपको देखने को मिलेगी? तो ये मुझे बताना भाई, करो कमेंट, बताओ भाई किसकी बात हो रही है? लोकेशन की। कौन सी ऐसी आपकी नर्व है, कौन सी ऐसी फेशियल नर्व है जहां पे आपकी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी? तो आप बता सकते हैं रेमस ऑफ मैंडिबल इंजरी, इसको बोलते हैं रेमस ऑफ मैंडिबल। किसकी हो जाएगी? जो मैंडिबल आपकी मसल है वहां पे आपको इंजरी देखने को मिलेगी इसकी वजह से। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? कौन सी जगह? तो आप बता सकते हैं ये सुपरफिशियल नर्व है। कौन सी है? सुपरफिशियल नर्व है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। क्या घुसा दिमाग में मामला? क्या मामला दिमाग में घुसा? क्या
सर एक बात बताइए, आपकी ब्रेकियल पाल्सी के अंदर सॉरी आपके बेल्स पाल्सी के अंदर मुझे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, ये आप मेरे को एक बार बता दीजिए। पहला बोलते हैं ऑर्बिक्युलेरियस, 3 वर्ड है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है ध्यान से। पहला ऑर्बिक्युलेरियस, बताओ भाई क्या समझते हैं इससे? पहला आपका ये रहने वाला है। दूसरा आप बोल सकते हैं ऑर्बिक्युलेरियस ओरियस आएगा, ओरियस, जी हाँ, ऑर्बिक्युलेरियस ओरियस। और दूसरा बोल सकते हैं आप ऑर्बिक्युलेरियस ओकुलाई, ओकुलाई, ठीक है, OCCULI, ओकुलाई। और तीसरा जो वर्ड इसमें यूज होता है उसको बोल सकते हैं आप ब्यूकेनेटर, ब्यूकेनेटर। क्या समझते हैं प्यारे तीनों वर्ड से? एक बार मुझे कमेंट करो, इन तीनों से आप क्या समझते हैं, बताओ भाई। 3 वर्ड लिखे हैं। जब भी आपकी बात करें फेशियल पाल्सी या फिर बेल्स पाल्सी देखने को मिलेगा, तो जो 3 वर्ड है, इन तीनों वर्ड से क्या समझते हैं, यहां पे भी आपको देखने को मिलने वाला है। जहां पे सबसे पहले आपका ऑर्बिक्युलेरियस ओरियस है, इसका मतलब कहां है, कौन सी चीजें इफेक्टेड होंगी, तो आपको बताना है यहाँ पे जो आपका इफेक्ट होने वाला है लिप्स मूवमेंट। क्या होगा? लिप्स मूवमेंट अफेक्टेड। क्या समझते हैं भाई? लिप से जैसे मैं बोल पा रहा हूं अच्छा खासा, तीखा बोलो, चाहे मैं खट्टा बोलो, चाहे मैं मीठा बोलो, चाहे मैं चुभनी वाली भाषा बोलो, लेकिन यदि मेरी सामने वाली ये फेशियल नर्व है, यहाँ पे यदि मेरे को क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है एट बर्थ, तो क्या होगा कि मैं लिप्स में नहीं कर पाऊंगा, लिप्स मेरे मूवमेंट अफेक्टेड है, उससे क्या क्या होगा, सकिंग पावर कमजोर हो जाएगी बच्चे की, नहीं होगी, क्या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा बच्चा, सकिंग पावर कम हो जाएगी। तो लिप्स मूवमेंट कंट्रोल के लिए आपकी बोल सकते हैं जो इसको बोलते हैं ऑर्बिक्युलेरिस ओरियस, ये मसल्स आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अगली बात करें कि जो आपकी ऑर्बिक्युलेरिस ओकुलाई है, इसमें तो इसको आप बोल सकते हैं ये आपका आई लीड के लिए, किसके लिए? आई लीड के लिए, आई लीड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं हो गुड़िया की तरह शकल हो जाए, सो रहे हो तभी भी आंख खुली है और आप बैठ रहे हो तभी भी आपकी आंख बंद है। आपने देखा होगा कि आजकल छोटी छोटी मार्केट में गुड़िया आ रही है, जैसे आपने उसको सुला दिया, उसकी आंख बंद हो गई, उठा दिया आंख खुली हो गई, तो वैसा नहीं होगा, बिल्कुल आपके साथ होगा। सो रहे हो तो भी आपकी जो आई, मेन बात यह है कि जो आपकी आई मूवमेंट है, बात करें आई लीड की जो मसल्स हैं, वो आई लीड की जो आपकी नर्व है, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। समझ में आया क्या? तीसरी आपके ब्यूकेनेटर को बोल सकते हैं, ये आपका मिलेगा कि स्विमिंग के अंदर डिफिकल्टी इन च्यूइंग, चबाने में, बोलते हैं ना चबा चबा के खाइए, तो चबा चबा के खाने वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। तीसरा बोल सकते हैं शकिंग पावर, ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को कंट्रोल नहीं होगा, ब्रेस्ट फीडिंग में भी दिक्कत आएंगी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इसके अंदर होता क्या है? तो ऐसी कंडीशन में बच्चे का माउथ कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाए, कैसे? अरे ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। समझ रहे हैं क्या? जैसे बच्चा क्या नहीं कर रहा, उसके अंदर च्यूइंग नहीं कर रहा, अपने जो सिक्रेशन आ रहे मुंह में वो च्यूइंग नहीं कर पा रहा, उसको सक नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, सलाइवा बाहर की तरफ आ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो बच्चे के अंदर आपकी ड्राईनेस देखने को मिलेगी, बोल सकते हैं ड्राई माउथ, ड्राई माउथ देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। क्या मिलेगा? ड्राई माउथ बोल सकते हैं। स्लेवरी ग्लैंड कंट्रोल बाई ड्यू टू स्लेवरी ग्लैंड कंट्रोल सेवंथ क्रेनियल नर्व है। जी हाँ, इसके द्वारा क्या होगा, ये आपकी जो बोल सकते हैं जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है, ये आपकी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, और इसमें आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं।
एक मैं छोटा सा कंसेप्ट यहां लिखवाता हूं, आप लोगों ने सुना होगा कि एडल्ट जो होते हैं, क्या होते हैं, एडल्ट जो होते हैं उनको सितंबर और अक्टूबर वाले महीने में बोलते हैं कि आपको कोई भी ड्राई चीजें नहीं खानी है, कोई पाउडर फॉर्म वाली चीजें नहीं खानी है, आपको ड्राई माउथ नहीं रखना है। क्या हो जाएगा उससे भाई, क्या हो जाएगा बताइए मेरे को। यदि आपकी फेशियल पाल्सी होने के चांसेस हैं कौन से महीने में, सितंबर और अक्टूबर में, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, सिक्रेशन बराबर रहना चाहिए मुंह में, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको ड्राई वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, कोई भी पाउडर फॉर्म वाली चीजें नहीं खानी है, जिसकी वजह से आपका क्या हो, चोक हो जाए अंदर जाके, क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। तो किसकी वजह से होता है, तो आपको बताना है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स जोस्टर की वजह से आपको देखने को मिलने वाला है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या। तो बच्चे की बात करें, छोटा सा कंसेप्ट एडल्ट के बारे में लिखवा दिया मैंने, समझ में आया क्या, जी हाँ। आगे बढ़े। सर एक बात बताओ, आपने फेशियल पाल्सी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, कोज क्या क्या होंगे, क्या होंगे कोज, किसकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा, बताओ भाई प्यारे। सबसे पहले बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रेशर ऑन, डायरेक्ट प्रेशर ऑफ forceps blade डायरेक्ट प्रेशर ऑफ forceps blade ऑन cranial नर्व, कहां पे, ऑन cranial नर्व। क्या समझ रहे हैं भाई इससे, आपने कभी देखा है forceps blade कैसी होती है। एक बार मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मिलवा दूं एक बार इससे, एक मिनट थोड़ा वेट करना, एक मिनट वापस आने दो मुझे अपने इस पे, नहीं वापस जाना पड़ेगा, कोशिश करता हूं आप लोगों को मिलवाने की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, अपन बात कर रहे हैं फॉर्सेप, जी हाँ इमेज दिखा दूंगा तो कहीं कहीं आपको काम आ जाएगा। फॉर्सेप ब्लेड, जी हाँ देखते हैं एक बार, क्या पता हमारे सामने आ जाए फोटो इसकी। जैसे आपने चिमटा देखा है तुम्हारे घर पे, क्या दिखा है, चिमटा देखा है, दोनों तरीके से अपन रोटी को पकड़ते हैं, सेम उसी तरह का एक मामला है जिसको बोल सकते हैं फॉर्सेप ब्लेड। हाँ जी, ये जो आपकी रहने वाली है फॉर्सेप ब्लेड रहने वाली है, ठीक है। तो आपने जैसे इस वाली कंडीशन में देखिए, एक बार इसको थोड़ा समझिए, समझने की पूरी कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, समझाने के लिए हम लोग है ना। इसमें क्या कर रहे हैं लोग कि फोर्सेप जो ब्लेड होती है वहां से जो बच्चे का सर है उसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रोटेट करके निकाल रहे हैं बाहर की साइड। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जैसे बच्चे का जी इसी प्रकार से जो होता है कि दोनों साइड नहीं लगता, ये सिंगल साइड लगता है, तो आपने इस साइड भी किसी बच्चे को क्या कर दिया, फोर्सेप ब्लेड लगाया इस साइड, समझ में आया क्या, आपने फोर्सेप ब्लेड लगाया है और इस साइड की जो क्या हो गई, इस साइड तो लग ही नहीं पाया क्योंकि एक साइड लगेगा फोर्सेप ब्लेड, ठीक है। तो आपने इस साइड पकड़ा और इस साइड पकड़ के यदि आप बच्चे को जो ही पुल आउट कर रहे हैं तो यहाँ की जो आपकी क्रेनियल नर्व है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज होने के चांसेस हैं। तो याद रखना हर बार क्या होगा, ओनली आपकी यूनिलेटरल डैमेज होगी ना कि बाइलेटरल होंगी। क्या कंसेप्ट पकड़ में आया क्या। तो सेम ये आपकी क्या होती है, इसी को बोलते हैं जो आपका बोल सकते हैं फॉर्सेप ब्लेड। समझ में आया क्या, जी हाँ। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, आते हैं वापस से हमारी स्लाइड पे जो कि इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाली है। सर और तो बता सकते हैं बाई डायरेक्ट प्रेशर ऑफ हेमरेज ऑफ ब्लड। क्या हो गया, इसका मतलब क्या समझते हैं भाई, क्या समझते हैं इससे कि किसी बच्चे में ब्लीडिंग हो गई, क्या मिला, ब्लीडिंग हो गई, जैसे अपन ने पहले वाले में पढ़ा था जिसमें कैपुट सेक्सोडेनम हो गया, ठीक है, कैपुट सेक्सोडेनम हो गया। उसमें क्या होता है कि मैंने पढ़ाया 3 प्रकार की जो आपकी होती है, उसमें रप्चर हो जाती है, जो आपकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और
लिम्फ सप्लाई। यदि उन तीनों में से रप्चर हो गया तो ब्लड सप्लाई रप्चर हो गई और वहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो ब्लीडिंग शुरू होने के बाद क्या होगा, वहां पे आपका धीरे धीरे क्लॉट बनेगा जिससे आपकी नर्व इफेक्ट हो सकती है। तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलने वाला है कि यदि आपका डायरेक्ट प्रेशर लग गया कहां पे, हेमरेज वाली कंडीशन में, यदि वहां पे भी आपको क्या हो जाएगा, फेशियल पाल्सी देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो तीसरा बोल सकते हैं बाई एडिमा। बाई एडिमा से क्या समझते हैं? मैंने वो वाली कंडीशन पढ़ाई थी आपको जिसमें आपका कपूट सेक्सुडेनम, उसमें आपका एडिमा जरूर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जस्ट आपका नीचे की साइड बोल सकते हैं जो स्काल्प होता है, स्काल्प से नीचे की जो आपकी ब्लड सप्लाई वगैरह होती है वो रप्चर होती है और वहां से रप्चर क्या होंगी, बल्जिंग होने की संभावना है। समझ में आया क्या? वहां पे आपका फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाएगा, वहां पे आपकी ब्लड सप्लाई, ब्लड ज्यादा फैल जाएगा जिसकी वजह से बोल सकते हैं एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। तो बोल सकते हैं इसकी वजह से भी आपकी क्या हो जाएगी, नर्व डिप्रेस हो जाएगी या फिर नर्व दब जाएगी। नर्व दबने की वजह से आपको फेशियल पाल्सी हो सकती है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? समझना। अपन ने डायग्राम बनाया था पीछे, कहां गया डायग्राम, ये क्या है बच्चे वाला, इसमें समझना। यहाँ पे आपकी काफी सारी जो वेन निकल रही है, काफी सारी आपकी नर्व निकल रही है। एक मिनट थोड़ा शार्प करने दो। काफी सारी आपकी क्या निकल रही है, ये बोल सकते हैं आपकी ये काफी सारी आपकी निकल रही है। ये धीरे धीरे यहाँ इन सब चीजों क्या करेंगी, आगे बढ़ती जाएंगी और आगे बढ़ती बढ़ती कहा इन चीजों को भी अफेक्ट करेंगी। तो यदि यहाँ पे क्या हो गया, यदि कोई जंक्शन है, बात कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई आपका कोई जंक्शन है, कोई नर्व का जंक्शन है, वहां पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिल गई, उसकी वजह से क्या होगा, ये भी आपका एक कारण है। वहां पे एडिमा हो जाएगा और एडिमा होने से स्वेलिंग हो जाएगी, उसकी वजह से भी आप बोल सकते हैं क्या होगा, आपको फेशियल पाल्सी होने की संभावना है। लास्ट बात करें कि सर और कौन सा रहेगा, तो लास्ट वाला आप लिख सकते हैं सिंप्लेक्स बाई वायरस इन्फेक्शन, सिंप्लेक्स हर्पीस जोस्टर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? मैंने आपको अभी बताया था कि यदि आपने ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो या फिर ज़्यादा ऐसा हो और उस टाइम पे आपने क्या कर लिया, ड्राई वाली चीज़ ज़्यादा यूज कर ली, बच्चे को ओरल खाना या फिर ओरल आपका फीड वगैरह करने नीड थी या फिर उसको हंगर थी और आपने उस टाइम पे उसको क्या कर दिया, ओनली फ्लूइड पे दौड़ा रहे हैं, बच्चे को क्या कर रहे हैं, ओनली फ्लूइड पे दौड़ा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन होने से क्या हो जाएगा, बच्चे को फेशियल पाल्सी हो सकती है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं। सर एक बात बताइए कि आपको क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? आप बोल सकते हैं ये क्या आपका ब्रेकियल पाल्सी है, सॉरी फेशियल पाल्सी है फिर बेल्स पाल्सी। बताओ भाई क्लिनिकल फीचर्स बताओ, एक आधा तो बताओ, तुम्हारे दिमाग से कमेंट करो क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता। एक बार कमेंट तो करो ताकि पता चले मुझे कि हमारे रसगुल्लों को 2-4 लाइनें तो आती हैं। बताओ भाई। सबसे पहले देखने को मिलेगा ड्रॉपिंग ऑफ द माउथ। क्या मिलेगा? ड्रॉपिंग ऑफ द माउथ। क्या समझते हैं मुझे एक बार बताओ, इससे क्या समझते हैं भाई? बताओ एक बार, ड्रॉपिंग ऑफ माउथ से क्या समझते हैं? बताओ बताओ। तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। हाँ जी बताओ बताओ। पहला मिलेगा ड्रॉपिंग ऑफ द माउथ, दूसरा बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? और बोल सकते हैं इसमें और क्या मिलेगा? डिक्रीज एबिलिटी टू क्लोज आई इवन ड्यूरिंग स्लीप। इसका मतलब क्या समझते हैं? डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ क्लोज ऑफ आई ड्यूरिंग स्लीप। इसका मतलब ये है कि एसिमेट्रिकल फेस एक्सप्रेशन का मैंने आपको बताया कि बच्चे के अंदर एक साइड आपका क्या होगा, फालसी, आप एक साइड आपको देखने को मिलेगी
जैसे ही बच्चे को आपने क्या किया, टच किया, बच्चे का जो कॉर्नर वगैरह जैसे आपने यहाँ पे टच किया तो रूटिंग रिफ्लेक्स पाया जाता है बच्चे में, आपको पता है। जिस साइड अपन बच्चे को टच करते हैं तो बच्चे का हेड उसी साइड टर्न हो जाता है। आप में पाया जाता है कि रूटिंग रिफ्लेक्स, कि आपको किसी ने यहाँ से टच किया तो आप लोग ऐसे करते हो क्या, इधर से टच किया फिर रोटेट करते हो क्या हैंड, ऐसा नहीं है। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। तो जैसे आपकी ये साइड अफेक्टेड है तो आपने इस साइड बच्चे को रूटिंग रिफ्लेक्स के लिए क्या किया, आपने टच किया चिन को, तो उसने क्या किया, बिल्कुल भी आपका सॉरी चिक को, तो उसने बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन जो अनअफेक्टेड साइड है उधर तो बच्चा मूव कर सकता है। समझ में आया क्या बात। तो इसलिए लिखा है कि एसिमेट्रिकल है न कि सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल आपका फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, वन साइड आपका फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। चलो और सुनिए, एक्टिविटी की बात करें कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी फेशियल नर्व है, जो आपकी यहां से क्या हुआ, यहां से धीरे धीरे डैमेज हुई और बाकी और सारी चीजों क्या क्या अफेक्टेड किया, जो अपनी आई को भी क्या करती है, ब्लड नर्व सप्लाई करती है, जो आपकी ये सेवंथ क्रेनियल नर्व है। तो इसने धीरे धीरे क्या किया, आई की जो मसल्स है उसको वीक कर दिया। तो यदि आप जब भी बच्चा सोएगा तो उसको लगेगा ही नहीं कि सो रहा है जग रहा है, ठीक है। सोने के टाइम भी उसकी आंखें क्या रहेंगी, खुली देखने को मिलेंगी। तो उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसकी मसल की एक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और उसका अपने कब पता चलेगा, जब कोई बच्चा सो रहा है और उसकी आंखें क्या हो, एक साइड की आंख आपकी खुली देखने को मिले, तो आप बोल सकते हैं क्या है ये आपका, क्या है फेशियल पाल्सी के क्लिनिकल फीचर्स है। यहां तक बात समझ में आई क्या। जी हाँ। तो मुझे एक बात बताइए कि इसमें रूटिंग रिफ्लेक्स आपका प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा, करो भाई कमेंट। किसकी बात हो रही है, रूटिंग रिफ्लेक्स की बात हो रही है। तो प्यारे साथियों, इसमें हमेशा आपका रूटिंग रिफ्लेक्स क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। अफेक्टेड साइड, क्या बोला मैंने, अफेक्टेड साइड आपका रूटिंग रिफ्लेक्स क्या रहेगा, आपका एब्सेंट देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। हाँ चलो और सुनिए काम की बात। ड्राई माउथ मिलेगा बच्चे में, क्या मिलेगा, ड्राई माउथ। किसकी वजह से, स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी क्या हो जाएगा, बात कर सकते हैं, स्लेवरी ग्लैंड क्या हो जाएंगी, कंट्रोल्ड बाय द फेशियल नर्व, कंट्रोल बाय द फेशियल नर्व। इससे क्या समझते हैं भाई प्यारे, बताओ मुझे एक बार, बताओ क्या समझते हैं इससे, एक बार मुझे बताओ। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी स्लेवरी ग्लैंड है बिल्कुल अफेक्टेड होंगी, क्यों नहीं होंगी, होना पड़ेगा उनको, सारी की सारी कंट्रोल हो जाएंगी। समझ में आ गया बात। जी हाँ, ये कौन सी है, सेवंथ क्रेनियल नर्व आपकी मिक्स है, जिसमें स्लेवरी और मोटर दोनों प्रकार से काम करती है, ठीक है। तो जो ये आपकी जो स्लेवरी ग्लैंड जो आपकी मिक्स है, तो मैंने बताया इसमें स्लेवरी भी है मोटर भी है, तो दोनों प्रेजेंट पाई जाती है। तो स्लेवरी ग्लैंड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। किसकी वजह से, तो जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है उसकी वजह से उस बच्चे क्या हो जाएगा, ड्राई माउथ रहेगा, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है और आप उसको आईवी फ्लूइड पे उसको दौड़ा रहे हैं, अच्छे से क्या कर रहे हैं, और बच्चे को नीड है किसकी, हंगर की, हंगर है बच्चे को खाने की नीड है, बच्चे को ओरल फीड की नीड है, और आप उसकी नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे, बच्चे का मुंह क्या हो गया, ड्राई हो गया, क्योंकि स्लेवरी ग्लैंड क्या हो गई है, कंट्रोल हो गई है प्यारे। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। तो जो ही स्लेवरी ग्लैंड कंट्रोल होंगी, जिसकी वजह से बच्चा ड्राई हो जाएगा माउथ, और माउथ ड्राई होने से जो गला है बच्चे का चौक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे में फेशियल पाल्सी देखने को मिलेगा। ये मैंने कंसेप्ट आपको पहले भी लिखवाया था, अडल्ट में भी यही रहने वाला है। तो यदि ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिले, बच्चे का मुंह ड्राई मिले, क्या मिले, माउथ ड्राई मिले, और उसके अंदर ऐसी कंडीशन हो, तो आप क्लिनिकल फीचर्स में उसको ऐड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सर आपने हमें सारी चीजें बता दी, अब ये तो बता दो कि इलाज कैसे करेंगे, और इलाज करने से पहले जो बात आती है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस की बात करें कि सर क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे इस बीमारी के अंदर। बड़े भाई पहला अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की। जी हाँ बताओ, डायग्नोसिस कौन कौन से करेंगे, करो भाई कमेंट। सबसे पहले डायग्नोसिस करना है क्लिनिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग। जी हाँ, जो आपका क्लिनिकल फीचर्स है उसके हिसाब से अपने को करना है, डायग्नोसिस करना है। बोल सकते हैं क्लिनिकल फीचर। दूसरा आप बोल सकते हैं और सर क्या रहेगा इसमें, तो और आप बोल सकते हैं इसमें आप कर सकते हैं एमआरआई, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। एक टेस्ट और है जिसको बोल सकते हैं आप ईएमजी। ईएमजी मुझे बताओ ये क्या है,
क्या भला है ईएमजी, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ भाई, क्या भला है, क्या बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे बताओ फुल फॉर्म क्या है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो माइलोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब ग्राफ, जैसे आपका ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, उसी प्रकार से आपका रहने वाला है इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी। इट इज ए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस फॉर फेशियल पाल्सी, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, कौन सा है कंफर्मेटिव, 5 स्टार लगा देना भाई, इसको क्या करना है 5 स्टार लगा देना। समझ में आया क्या बात, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस की बात करें तो आपको ईएमजी बता के जाना है, क्या बताना है ईएमजी। यहां तक बात दिमाग में घुसी क्या, घुसी तो आगे बढ़े। जी हां, इसमें करते क्या है सर, करते क्या, आपने ये तो नहीं बताया मुझे, करते क्या है। जैसे आपका ईसीजी के अंदर पैच लगाते हैं, आपको पता है कि ईसीजी की रीडिंग लेने के लिए अपन क्या करते हैं, पैच लगाते हैं, सेम उसी प्रकार से इसी के अंदर भी आपके पैच लगाए जाते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। और जो आपका जैसे इसको चेक करने के लिए अपन एक तरह से बोल सकते हैं कि एक एम्पलीफायर होता है, और एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं किसको, जो पैचेज वगैरह हैं, और वहां से अपन उसकी क्या करते हैं, जो जहां से अपने को बात करें फेशियल करानी है तो वहां पे पैच लगा दिया। पैच लगाने का उसको बोलते हैं कि आपको क्या करना है, बार बार में मुंह को बंद करना है, खोलना है, ऐसी कंडीशन आपको करके देखना है। इससे होता क्या है, क्या होगा सर, इससे इंपल्स का पता चलेगा। किसका पता चलेगा, इंपल्स का पता चलेगा। यदि इंपल्स जो अच्छी है तो बोल सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी इश्यू नहीं है, अच्छा आप इसमें आगे इसमें उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। यदि आपकी इंपल्स डिक्रीज है तो आपको आगे इसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, क्या इतनी बात समझ में आई क्या, समझ में आया क्या। चलो एक बार मैं थोड़ा सा इसके बारे में दिखाता हूं, ये है क्या बीमारी, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। मैं हर एक पॉइंट आपके लिए लिखवा के जा रहा हूं। ये बोल सकते हैं कि आपका टेस्ट है जिसमें आप बोल सकते हैं जो पैच, इसमें आपके पैच होते हैं, पैच को क्या करते हैं, पैच को लगाया जाता है, कहां पे लगाया जाता है तो आपको बता के जाना है। एक पैच है और इस पैच को आपका लगाया जाता है जिसको बोल सकते हैं जो हैंड है, मान लो हाथ पे लगाना है, हैंड पे लगाना है और बोलना है कि फ्लैक्स करो, क्या करो, फ्लैक्स करो और वापस से इसको खोलो। यदि दो चीजें आपको ये करनी है, ठीक है। और ये कनेक्ट किससे होता है तो आप बता सकते हैं, ये कनेक्ट आपका एम्पलीफायर से होता है, एम्पलीफायर जिससे आपकी वेव जनरेट होती हैं, और वहां से इसमें दो प्रकार की कंडीशन मिलती हैं। कौन कौन सी, पहला आप बता सकते हैं यदि आपकी इंपल्स क्या हो रही है, इंपल्स अच्छी देखने को मिल रही है, इंक्रीज देखने को मिल रही है, तो आप बोल सकते हैं गुड एक्टिविटी। कैसा है, गुड एक्टिविटी। यदि आपकी इंपल्स क्या हो, इंपल्स डिक्रीज हो, क्या हो, इंपल्स आपकी कम देखने को मिले, बोल सकते हैं पुअर कंडीशन, पुअर कंडीशन। इसके हिसाब से आगे इसका ट्रीटमेंट करना है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, क्या इतनी बात समझ में आई क्या सर। जी हाँ, आपने लोकेशन में आपको लिखाता हूं, लोकेशन लिख लेना भाई कि कहां पे इस पैच को लगाते। एक बार वापस पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं कि मैंने बताया ये पैच है, पैच की लोकेशन क्या है, एक बार लोकेशन लिख लेना ताकि आपको इश्यू नहीं आए। इसको लोकेशन आपकी रहने वाली है क्रॉस द फेशियल नर्व, क्रॉस द फेशियल नर्व। क्या समझते हैं इससे, जैसे आपकी ये फेशियल नर्व है, ये आपकी फेशियल नर्व है, ये आपकी फेशियल नर्व है, यहां पे ये क्या कर रही है, जंक्शन बन गए, क्या बन गया, जंक्शन बन गया। तो आपको जो पैच लगाना है वो यहां पे लगाना है इस फेशियल नर्व पे, ताकि इससे आपकी इंपल्स क्या हो, अच्छी गुड फील हो, अच्छी है जैसी भी है, तो आपको उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट कर सके। सर आप बता दिए इसका ट्रीटमेंट। जी हाँ, लिखिए ट्रीटमेंट की बात करें कि सर क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा फेशियल पाल्सी में। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेस द एक्सीलेंट एंड कंप्लीट
इससे क्या समझते हैं? बताओ भाई, इससे क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि आपने जो पीछे ये किया है, आपने जो पीछे जो सब ये लगाया है, एक मिनट लाइट बंद हो गया, एक बार देखने दीजिए मुझे क्या हो गया। मैं काला काला हलवा भैया, क्या हो गया? काला काला दिखने लग गया। कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं दिखूं या ना दिखूं, लेकिन बोर्ड दिखना बड़ा जरूरी है। जी हाँ, पूरा खेल बोर्ड का है और आपको बोर्ड से पढ़ना है। मेरी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको मेरे फेस से क्या करना है, क्या नहीं करना, उससे हमें करना ही क्या है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो सुनो, 4 लाइटें जल रही हैं, लेकिन देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी चीजें ठीक करने की। दूसरा बोल सकते हैं, दिस कंडीशन यूजुअली रिकवर विद इन, दिस कंडीशन यूजुअली रिकवर विद इन, कब करेंगे? वीक, एक वीक के अंदर क्या करेंगे? एक वीक के अंदर अपन क्या करना है? चेक करना है। बिकॉज ग्रेटर रीजनरेशन पावर ऑफ नर्व। बताओ भाई, क्या समझते हो उससे? क्या समझते हो बताओ मुझे एक बार। कि अपने को चेक करना है, अपन ने इंपल्स वाला जो फॉर्मूला अपनाया, जो अपन ने ये जो अपन ने टेस्ट किया जिसका नाम था EMG, अपन ने किया, उसके हिसाब से जो इंपल्स वगैरह उसकी जनरेट हो रही है, क्या उसकी बिल्कुल पुअर है, क्या उसकी मीडियम है, क्या उसकी बात करें आपकी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो कोई इश्यू है नहीं, लेकिन बात जब पुअर की आती है, मीडियम की बात आती है, तो अपन बता सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है, उसको हर वीक पे चेक करना है कि मसल्स इसकी ठीक हुई नहीं हुई। जी हाँ, अच्छी बात है, लाइट वापस से आ गई है। ठीक है, क्या करना है? मसल्स को अच्छे से चेक करना है एक वीक के अंदर। क्योंकि जो आपकी नर्व है वो क्या हो रही है, उसको रेगुलेट हो रही है या फिर रीजनरेट हो रही है, उसकी पावर को चेक करते रहना है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ। सर मुझे एक बात बताइए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देंगे ऐसे डिजीज में? बताओ भाई। मेडिकल में बोल सकते हैं कॉर्टिको स्टीरॉइड। हाँ भाई, लाइट आ गई है। प्यारे साथियों, आप लोगों ने बराबर मास्टर का चेहरा देखने की कोशिश करी और लाइट वापस से जल गई है बिना कुछ किए बिना। चलो बताओ मुझे एक बार, बताओ, कमेंट करो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, करो भाई प्यारे। कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं? तो मोस्टली बता सकते हैं प्रेडिनिसोलोन करते हैं। कौन सा करते हैं? मोस्टली यूज प्रेडिनिसोलोन। कौन सा करते हैं? प्रेडिनिसोलोन करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, यह आपका स्टार्ट होता है 4 mg से और 8 mg। ठीक है, ऐसे चलता है। लेकिन डोज अपन पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? डोज अपन पढ़ने वाले फार्मा के अंदर। सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। कौन सा? प्रेडिनिसोलोन। क्या बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े। चलो, और आपको पूछे कि और क्या कर सकते हैं? एंटीवायरल थेरेपी। क्यों करेंगे भाई एंटीवायरल थेरेपी? मैंने आपको बताया था कि इसमें फेशियल पाल्सी हो जाती है, हार्पिस सिम्प्लेक्स जो जोस्टर है उसके इन्फ्लामेशन से या फिर उसके इन्फेक्शन से आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आप एंटीवायरल थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक आई ऑइंटमेंट। जी हाँ, एंटीसेप्टिक आई ऑइंटमेंट। बताओ भाई, क्यों यूज करेंगे? या ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। टू प्रिवेंट ड्राई आई। करो भाई कमेंट, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा है? अपन इसमें यूज करते हैं प्यारे, एंटीसेप्टिक आई ऑइंटमेंट यूज करते हैं। और क्यों? इसलिए ताकि इसकी आई क्या ना हो, ड्राई ना हो। ठीक है, और ड्राई होगी तो क्या होगा?
जो इसमें आपका बोल सकते हैं आंख में और सारे लेंस वगैरह खराब हो जाएगा बच्चे का, ठीक है, और ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, उड़ता तीर मिल जाएगा बच्चे को। तो एक बात बताओ कि अपन आई ड्रॉप भी आती है तो आई ऑइंटमेंट ही क्यों यूज करते हैं? बताओ प्यारे, बताओ, करो धमाधम कमेंट करो, आई ऑइंटमेंट ही क्यों यूज करते हैं? ये मुझे एक बार आपके लिए क्वेश्चन है, खुला क्वेश्चन है, दो जवाब। क्या पूछा मैंने कि जो अपन बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं फेशियल पाल्सी का, और इसमें हमने आई ऑइंटमेंट यूज किया है, इसकी जगह आई ड्रॉप क्यों यूज नहीं किया? ये मेरे को बता दे प्यारे, बताओ बताओ भाई। क्योंकि सुनना, क्योंकि भाई एक बात मत देखना कि बच्चे की केयर कर रहे हैं, ठीक है, और यदि आपने ड्रॉप डाल दी तो ड्रॉप तो बार बार में आपको डालनी पड़ेगी, समझ रहे, बच्चे को बार बार ड्रॉप डालनी पड़ेगी। क्या पता बच्चा नर्सरी में हो, क्या बच्चा हॉस्पिटल में हो, क्या बच्चा आपका बात करें वार्ड के अंदर एडमिट हो, एनआईसीयू में हो, आईसीयू में हो, ठीक है, समझना, वर्ड को पकड़ के चलना। तो आई ऑइंटमेंट डालने का मतलब ये है कि आपने यदि बच्चे को आई ऑइंटमेंट लगा दिया तो उसके बाद उसकी आंखें क्या रहेंगी, लंबे टाइम तक क्या रह सकती हैं, ड्राई नहीं होंगी, वह फिर ड्राई होने से प्रिवेंट हो जाएंगी। समझ में आया क्या? तो यदि अपन उसमें ड्रॉप डालेंगे तो ड्रॉप की जो बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, जो दोनों में से अच्छा रहता है आपका आई ऑइंटमेंट। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? तो बच्चे को आई का कोई भी इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया है, ड्राइनेस को प्रिवेंट कर दिया है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े क्या, चलो। तो आज अपन ने बात करी थी, जो हमारे लिए टॉपिक था, जो था आपका फेशियल पाल्सी या फिर बेल्स पाल्सी, जिसमें अपन ने बात करी कौन कौन सी नर्व की इंजरी हो जाती है, क्या क्या उसमें अपने को देखने को मिलता है और क्या क्या नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। क्लास को करते हैं एंड और बात करेंगे कल नए टॉपिक पे, जो हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है काफी हद तक। अगला जो टॉपिक करेंगे जिसमें कुछ बहुत सारे नए कंसेप्ट लेके आए टॉपिक के रिगार्डिंग, जो कि आपको सारे के सारे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो दो रह गई जो अपन पढ़ेंगे आगे, जो उसके अंदर अपन बात करते हैं कि सर और क्या रह गया, जो दो फ्रैक्चर नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे, और आपका मसल इंजरी भी नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको दोनों पढ़ने को मिलेंगी अगले टॉपिक में, अगले सब्जेक्ट में, जो आपका मस्कुलोस्केलेटल पढ़ेंगे तब उस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पढ़े आगे, चलो। तो क्लास को एंड कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। तो आप सब लोग जुड़े जीडीसी के साथ, करें अपने सपनों को साकार और बढ़े एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, ताकि आने वाली आप हर एक एग्जाम में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभा सके और अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो मैं हूं मनीष कुमार, आज क्लास को एंड कर रहे हैं आप सब लोगों के सपोर्ट से। थैंक यू सो मच।